ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा छठवां जो योग का उपनिषद है हमारे सिलेबस में, ध्यान बिंदु उपनिषद। चलिए, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। हमारे एग्जाम का सर्वश्रेष्ठ क्या है? जेआरएफ, है ना। तो अभी आप लोग अपने पढ़ाई में बेस्ट देंगे तो जो बेस्ट जेआरएफ है वो आपके पास ही आएगा। चलिए, इसी भावना के साथ कि हम लोग इस बार जेआरएफ क्लियर करेंगे, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद। तो इस उपनिषद का केंद्रीय भाव है वो ध्यान है। इस उपनिषद का शुभारंभ ही ब्रह्म ध्यान योग से किया गया है। कई सारे में हम लोगों ने देखा है आत्म तत्व के बारे में चर्चा की गई है ना। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है? ध्यान है। तो हमारे सिलेबस में इसमें दिया गया है ध्यान योग का महत्व। और किसमें पढ़े हैं हम लोग ध्यान योग का महत्व? जल्दी जल्दी। हाँ, श्वेता उपनिषद। प्रणव का स्वरूप और कहाँ कहाँ पर पढ़े हैं? जल्दी बताइए, प्रणव का स्वरूप। मणि मणि, हाँ, योग चूड़ामणि। और लास्ट लास्ट जो उपनिषद हमने त्रिशिखु ब्राह्मण उपनिषद ही पढ़ा था। लास्ट योग उपनिषद पढ़ा था ना, उसमें भी प्रणव का चर्चा किया गया है, किया गया है ना। अरे बताओ भाई, जी जी। मैं गलत भी बोल सकती हूँ, है ना। सही आप लोगों को पता रहना चाहिए। बताइए, है कि नहीं है प्रणव का स्वरूप? यस और नो? जी मैम, जी मैम। हाँ, चलिए ठीक है। फिर प्रणव ध्यान की विधि, फिर षडांग योग। षडांग योग को और कहाँ पर पढ़े हैं हम लोगों ने? योग चूड़ामणि। हाँ, और उसके बाद है नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। ये 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो ये वेद है हमारा संबंधित कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा से। अब इस तरह से हमने 4 कृष्ण यजुर्वेद के पढ़ लिए। 4 उपनिषद हमने कृष्ण यजुर्वेद के पढ़ लिए ना। कौन कौन से हैं? श्वेताश्वतर, योग कुंडलिनी, योग तत्व उपनिषद और चौथा ध्यान ध्यान बिंदु, ये वाला। हाँ ठीक है, चलिए। अब इसमें टोटल मंत्र है हमारे 106। और इसमें षडांग योग की चर्चा की गई है। इसमें 4 आसनों के बारे में बतलाया गया है। ये है सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। देखिए, इन्हीं 4 आसनों के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना। लेकिन सीक्वेंस अलग है। उसमें क्या था? सिद्धासन, सिद्धम, पद्मम, सिंहम, भद्रम, यही था ना। इन 4 आसन का सीक्वेंस ऐसा था। इसमें भी 4 मुख्य आसन यही बताए गए हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। लेकिन सीक्वेंस क्या है? अलग दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अब नाड़ियों की चर्चा की गई है। तो 72,000 नाड़ियों के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें से 72 मुख्य है। उन 72 में से 10 नाड़ी मुख्य है। और उस 10 में से भी 3 नाड़ी मुख्य है। और उसके बाद उन 3 में से भी एक है वो सबसे मुख्य। ठीक है। और इससे पहले 72,000 नाड़ियों की चर्चा कहाँ कहाँ पर पढ़ी हमने? योग चूड़ामणि उपनिषद। हाँ, और त्रिशिखों में भी हमारे। हाँ, और लास्ट वाले में लास्ट योग तत्व उपनिषद में भी पढ़े हैं ना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? योग तत्व उपनिषद देखो, आप लोग थोड़े अच्छे से करके रिस्पॉन्ड किया करो, है ना। मेरी एनर्जी आज ऑलरेडी डाउन है। तो आप लोग डिमोटिवेशन वाली फील मत लाइए, है ना। तो देखो, 72,000 उसमें भी मुख्य था। उसमें 10 नाड़ी मुख्य बताई गई थी। फिर सबका सीक्वेंस करके अलग था। फिर लास्ट 2 जो हमारी 10 नाड़ियां थी, उसमें हमने कंपेरेटिव भी किया था कि उससे पहले एक और त्रिशिखी था ना। तो उसमें और क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी नाड़ी है वो सेम है और कौन कौन सी अलग है करके भी पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद है 10 प्राण की चर्चा की गई है। और कहाँ कहाँ पर की गई है 10 प्राण की चर्चा? बोलो ना। योग तत्व सब में है। योग चूड़ामणि में। हाँ, देखो, याद करने का ना सबसे अच्छा तरीका यही पर है, मतलब यही है कि टेस्ट का तैयारी आप लोग किए हैं ना। और भले कहीं पर दे या ना दे, है ना। लेकिन जिस समय पढ़ रहे हैं तो उस समय पर हम लोग जो चीजें हैं ना वो याद रहनी चाहिए थोड़ा सा। ये एक तरह का वो है, बता रही हूँ मैं अपना सिचुएशन कि मेरे पास, मैंने कब दिया था एग्जाम? फरवरी
कितना था फरवरी फिर मतलब दिसंबर 2022 में जो होने वाला था वो हमारे टाइम पे हुआ था फरवरी 2022 में। और मैं उस टाइम पे ऑलरेडी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों का एंड हुआ था दिसंबर और जनवरी जनवरी के एकदम स्टार्टिंग में एंड हो गया था, है ना। फिर उसके बाद फरवरी में तैयारी करना था, तो एकदम से तो हम लोग बहुत सारा चीज नहीं पढ़ सकते, है ना। तो लेकिन जितना पढ़ा था तो उसमें ये कंपेरेटिव स्टडी की, हाँ हमने इस इन सबको यहाँ यहाँ पर पढ़ा था। तो इस तरह से करके मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है ज्यादा, मतलब इतना मेरे पास था ही नहीं समय कि मैं टेस्ट दूं और ये टेलीग्राम में क्विज वगैरह अटेंड करूं। एकदम लास्ट वाले समय पे अटेंड किया, लेकिन हाँ जब पढ़ा तो उस टाइम पे मतलब हमने इसको यहाँ पर पढ़ा है ऐसे करके मैं याद कर लेती थी। इवन क्लास में मैं रिस्पॉन्स भी करती थी इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये है 10 प्राणों की चर्चा। फिर है मुद्रा के बारे में दिया गया, 6 मुद्रा के बारे में, मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, खेचरी, वज्रोली और महामुद्रा। ये खेचरी वज्रोली महामुद्रा का इससे पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद ये जो मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध है, ये सब देखो, ये बंध और अन्य योग उपनिषद है उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। फिर उसके बाद है चक्र, 4 चक्र के बारे में दिया गया है। इससे पहले और कितने चक्र के बारे में हमने पढ़ा है और किस उपनिषद में? मैम चूड़ामणि में 6 चक्रों के बारे में योग चूड़ामणि में योग षड चक्र, हाँ योग चूड़ामणि। चलिए, है ना। फिर उसके बाद है प्रणव का स्वरूप। तो प्रणव के स्वरूप में बताया गया है कि इसके 8 अंग हैं, 4 पैर हैं, 3 नेत्र हैं और 5 देव हैं। अब उसके बाद है अजपा गायत्री के बारे में, तो उसको 21,600 बार करना है। और अजपा गायत्री के बारे में कहाँ पर पढ़ा है हमने? योग चूड़ामणि। चूड़ामणि में। किसमें है? योग चूड़ामणि में कि योग कुंडलिनी में? कुंडलिनी उपनिषद है। चूड़ामणि में चूड़ामणि में है मैम, योग चूड़ामणि में भी है। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग ध्यान योग का महत्व। तो कहा गया है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भीगते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। तो पर्वत की तरह अनेक जन्मों के संचित जो बहुयोजन व्यापक पाप समूह को ध्यान योग साधन से नष्ट किया जाना संभव है, अन्य किसी साधन से उसका नाश संभव नहीं है। तो देखो, ध्यान योग करने से पहले ही उसके महत्व के बारे में बता दिया गया है ना। जैसे कि हम लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं तो उससे हमको समाधि मिलती है, हालांकि 8वां अंग समाधि ही है ना। तो ठीक उसी तरह ये ध्यान योग का महत्व बतलाया गया है कि पर्वत की तरह अनेक जन्मों से संचित, देखो पर्वत ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है ना। बहुयोजन मतलब बहुत लंबा, जैसे समुद्र को बोला जाता है ना 100 योजन, तो जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है ना। तो पर्वत की तरह अनेक जन्मों से संचित जो बहुयोजन व्यापक पाप समूह को ध्यान योग साधन से क्या है, नष्ट किया जाना संभव है। जो पाप के समूह हमने संचित किया उसको हम ध्यान योग के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, अन्य किसी साधन से उनका नाश है वो संभव नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया है कि बीजाक्षरम परम बिंदुम नाद्वम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षिणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात बीजाक्षर ओमकार से परे बिंदु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई देती है। ओम लिखते हैं तो ओम के ऊपर में जो बिंदु लगा रहता है ना, उसी के बारे में कहा गया है कि बीजाक्षर ओम से परे जो बिंदु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर उसके बाद बतलाया गया है परम पद के बारे में कि नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी जाती है। देखो परम पद किसको समझेंगे हम लोग, जैसे इस चीज को जनरली कब फील किया जा सकता है, जैसे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, है ना। तो जो चैंटिंग हुआ है उसके वाइब्रेशन को फील करने के लिए कहा जाता है ना। तो जो शून्य की स्थिति होती है ना, मतलब गुंजन करने के बाद जो शब्द विहीन शून्य की स्थिति होती है, देखिए नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी जाती है। तो इस परम पद को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जो शून्य की अवस्था रहती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, परम पद कहा जाता है। उसके बाद है ब्रह्म की सत्ता। तो इसमें ये भ्रामरी प्राणायाम वाला नहीं लिखना ना आप लोग, जब कभी भी पूछेंगे तो यही बताना कि नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर
जो शब्दहीन स्थिति होती है उसको बोला जाता है परम पद। अब उसके बाद है ब्रह्म की सत्ता। यदि बाल मतलब गेहूं आदि की बाल के नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाने पर उसके पुनः 1,00,000 भाग किए जाए, उसके बाद उस हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाने पर जो शेष रहे उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शेष रहे वह उस निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। मतलब इसका इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अब देखो गेहूं मतलब गेहूं आदि के बाल के बारे में बोला गया। अब वो बाल है वो कितना छोटा रहता है ना। अब उसके भी मतलब जो गेहूं का बाल है उसके नोक के, अब उसके नोक को ऐसे अपने बाल को पकड़ो और देखो कि उसका नोक कितना रहता है ना। अब उसका क्या करेंगे 1,00,000 हिस्सा। अब उस 1,00,000 हिस्से में एक हिस्सा उठाएंगे और उसका फिर से 1,00,000 भाग करेंगे, है ना। अब उसके बाद उस हिस्से के भी 50 हिस्से, ठीक है। तो वो जो फिर उसमें का एक उठाएंगे, है ना, तो उसके भी 50,000 हिस्से करेंगे। तब वो करने पर जो शेष रह जाए उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शेष रहे तो वह उस निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। मतलब देखो उसको एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बताया गया है ना। 1,00,000 हिस्सा करना बाल के नोक का, अभी ऑलरेडी उसका है, उसको फिर भगवान जाने कैसे करके 1,00,000 हिस्सा करेंगे। पूरी उस 1,00,000 हिस्से में जो एक है उसका फिर से 1,00,000 करेंगे, फिर 50,000 करेंगे, फिर उसके बाद शेष रह जाने के बाद जो शेष रह जाएगा उसका क्षय होगा, फिर उसके बाद भी उसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, है ना। मतलब मेरा तो दिल कांप गया भाई, इतने को मैं देखूंगी कैसे, है ना। तो यही क्या है उस निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। आया समझ में? यस और नो? मैं अकेली जी हूँ क्या क्लास में? हाँ चलिए। यस मैम आ गई हैं। हाँ, ठीक है ना। क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्ड किया कीजिए क्योंकि देखो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है पढ़ाने वाले के लिए। सामने में कोई दिख नहीं रहा है, अकेले अपने आप को देख देख करके बड़बड़ाना पड़ता है ना। तो चलिए आप लोग रिस्पॉन्ड किया कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अब दिया गया है उसके बाद प्रणव का स्वरूप। तो प्रणव के तीनों अंशों में लय होने वाले। इससे पहले देखो हमने भी जो प्रणव का है उसके पुरुष के बारे में और लोक के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही इसके तीनों अंशों में लय होने वाले अंगों का वर्णन किया गया, ठीक है। तो अकार, उकार और मकार, ठीक है, ये हुए उसके 3 अंश। उसके बाद है उसका लोक। तो अकार का बताया गया है पृथ्वी, उकार का बताया गया है अंतरिक्ष और मकार का बताया गया है द्यौ या फिर द्युलोक। तो जो पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी परे जो लोक है ना, पृथ्वी जहां हम लोग रहते हैं इसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलता है हमको अंतरिक्ष, और इस अंतरिक्ष से भी जो परे है उसको क्या बोला जाता है द्युलोक या फिर द्यौलोक। पूर्ण शांति पाठ करते हैं तो उसमें आता है नहीं ओम द्यौ शांति करके, तो ये वही है, ठीक। फिर उसके बाद है भूत के बारे में। तो आकार में दिया गया है अग्नि, उकार में दिया गया है वायु और मकार में दिया गया है सूर्य, है ना। देखो अब यहाँ पर ये चीज डिफरेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। भूत करके जनरली हम लोग पंचभूतों से करके ही समझेंगे, है ना। तो ये अग्नि और वायु तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद ये सूर्य है तो सूर्य भूत में पंचभूत में शामिल है क्या? नहीं है, है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो भूत किससे संबंधित है? ये मकार है वो सूर्य से। उसके बाद चर्चा की गई है वेद की। तो अकार संबंधित है हमारे ऋग्वेद से, उकार है यजुर्वेद से और मकार है सामवेद से। फिर उसके बाद लोक के बारे में चर्चा की गई है कि अकार है वो भूव भूह, ठीक है। फिर उकार है अब भुव, लोक 2 बार आया है ना। पहला भी लोक से शुरू हो गया था, पृथ्वी अंतरिक्ष और देव। फिर लोक। से लोक हो गया भू भुवस्व। हाँ हाँ। तो एक मिनट, ये वाला जो आप लोग उसमें पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, ये क्या है एक 14 लोक करके चर्चा आती है ना, भू भुवा स्व जना तपा महा ऐसे करके, है ना आया कहीं है मैंने चर्चा? आया हाँ, दादी। ये वो वाला है। और ये है इन सबको भी लोक बोला जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष पाताल आदि की चर्चा की गई है ना। देखो आप लोगों ने 14 भुवन है ना, 14 भुवन के बारे में जो पढ़ा है ना, ये उसी में से है। एक में यही वाला आता है और दूसरे में ये वाला आता है। तो इन 7 को और इन 7 को मिलाकर के क्या बनता है? 14 भुवन बनते हैं हमारे, है ना। तो उसी का है ये, ठीक है। क्लियर हुआ आपको?
स्मिता जी, आपने ही क्वेश्चन किया था ना, क्लियर हुआ आपको कि नहीं हाँ हुआ? जी मैम जी। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद है इसमें लोक है भूह, फिर उसके बाद उकार में है भुवः और मकार में है स्वः। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये ऐसे करके याद रखोगे आप लोग। फिर उसके बाद है देव की चर्चा की गई है, तो इसमें पितामह ब्रह्म है आकार में, उकार में है जनार्दन विष्णु और मकार में है महेश्वर। तो जनरली हम लोग जैसा पढ़ते आए हैं ब्रह्म विष्णु और रुद्र करके, है ना। तो यहाँ पर रुद्र ना बोल करके क्या बोला गया है, महेश्वर बोला गया। उसके बाद है वर्ण की चर्चा की गई है, तो अकार है संबंधित हमारे पीत वर्ण से, फिर उसके बाद है उकार है वो श्वेत वर्ण से और मकार है हमारे कृष्ण वर्ण से संबंधित। उसके बाद गुण के बारे में बताया गया है, रजोगुण अकार का, सात्विक गुण है हमारे उकार का और तमोगुण है हमारे मकार का। तो इस प्रकार ओमकार 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 दैवत से युक्त है। ठीक है, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हुआ जी। और ये 8वां कौन है, 8 अंग इसके, इसको बोला हो गया जो ये अंश है ना अ उमा, तो इसको करके ये होगा हमारा 8। ठीक है, फिर उसके बाद इसके 4 पैर, आगे आगे उसकी और चंचल, अच्छा सॉरी ये 8 अंग आगे दिया है ना, ये नहीं है ना। तो क्या हो गया, 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 दैवत से युक्त है। यहाँ तक आया समझ में, ये 4 तक ना, ये वाली लाइन नीचे आगे नीचे एक्सप्लेन की गई है, यहाँ तक आया सब लोगों को समझ में, यस और नो? जी मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 8 अंग के बारे में बोला गया है कि अकार उकार मकार, फिर नाद बिंदु कला कलातीत और उससे परे। ठीक है, ऐसे नहीं आना है, कर्सर ऑन कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना। 8 अंग के बारे में बताया गया है, एक मिनट, पेज इजंट रिस्पॉन्डिंग। ठीक, तो देखिए ये है हमारे ओमकार के 8 अंग। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद उसके 4 पैर के बारे में बताया गया है। तो 4 पैर को भी 2 तरह से करके डिवाइड किया गया है ना, एक व्यष्टि परक और दूसरा है समष्टि परक। तो व्यष्टि में क्या आता है, जो छोटा है, ठीक है, और उसके बाद समष्टि क्या है, जो व्यष्टि से मिल करके मतलब उसका बड़ा रूप है ना। तो व्यष्टि परक में जो छोटा रूप है वो, और उसके बाद समष्टि परक में जो उसका बड़ा रूप है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, आत्मा को बोलेंगे, है ना। तो आत्मा को बोला जाता है व्यष्टि, और जो परमात्मा है उसको क्या बोलेंगे, समष्टि। तो जो समष्टि का ही अंग क्या होता है, व्यष्टि, है ना। तो व्यष्टि परक जो उसके जो 4 पैर बताए गए हैं उसमें बताया गया है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। फिर उसके बाद समष्टि चेतना में बताया गया है विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। देखो अब ये यहाँ पर फिर से ये याद करने वाली चीज है ना, व्यष्टि परक में तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये 4 समझ में आता है ना। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंट दिया गया है हमारा, ये समष्टि परक है वो याद करेंगे तो क्या क्या बतलाया गया है, विराट, सूर्य, बीज और तुर्य। बताओ कौन कौन सा दिया गया है, समष्टि परक में 4 पैर कौन कौन से बताए गए हैं, विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। तुर्य। ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद उसके 3 नेत्रों के बारे में चर्चा की गई है ना। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और यही संबंधित है, जागृत अवस्था है वो स्थूल से, इसमें यहाँ पर चार्ट जैसा बनाना था ना, लेकिन ये नहीं हो पाया है। तो जागृत अवस्था है वो संबंधित है स्थूल शरीर से, फिर उसके बाद स्वप्न अवस्था है वो सूक्ष्म शरीर से, और जो सुषुप्ति अवस्था है वो कारण शरीर से। ये दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं, है ना, एक मिनट, सॉरी ये क्लीन नहीं हो पाएगा ये। ठीक, तो जो जागृत अवस्था है ना, वो स्थूल शरीर से, स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म शरीर से, और सुषुप्ति अवस्था है वो कारण शरीर से। फिर जो जागृत अवस्था है वो सत्व गुण से,
स्वप्न अवस्था है वो रजगुण से और सुषुप्ति है वो तम गुण से। फिर जागृत में है ज्ञान शक्ति, स्वप्न में इच्छा शक्ति और सुषुप्ति में है क्रिया शक्ति। आप लोग चार्ट जैसा बना करके इसको लिखिए, है ना, ताकि याद रहे। और उसके बाद है जागृत है वो संबंधित है भूत से, मतलब जो आने वाला है, अनागत, सॉरी जो चला गया है ना। और उसके बाद है स्वप्न, स्वप्न संबंधित है वर्तमान से। और जो सुसुप्ति है वो भविष्य काल से। तो इस प्रकार से इसके 3 नेत्र बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और उन सब का शरीर, गुण, शक्ति और काल के बारे में बताया गया है। फिर है पंच देवता, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। जनरली इन पंच देवों का वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है, किनसे संबंधित पढ़े हैं हम लोगों ने? धारणा, लास्ट सृष्टि क्रम था, चूड़ामणि लास्ट में। उपनिषद पढ़ा था उसमें। हाँ। तो जनरली इन पंच देवों को जहां जहां पर भी वर्णन आया है धारणा से संबंधित है, वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज डिफरेंट था, पंच धारणा से संबंधित इन देवों के बारे में पढ़ा है ना। एक कौन सा उपनिषद है जिसमें हम लोग पंच धारणा के बारे में पढ़ते हैं और उसमें से जो संबंधित देव हैं वो अलग आए हैं, जिसमें प्रद्युम्न, शंकरशन, वासुदेव इत्यादि की चर्चा की गई है। त्रिशिकों में त्रिशिको ब्राह्मण। यस, वेरी गुड, है ना। चलो उसके बाद है अब कौन ब्राह्मण नहीं है उसके बारे में बतलाया गया है। तो जो व्यक्ति ओमकार से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो देखो यहाँ पर जो जन्म से ब्राह्मण इत्यादि की हम लोग जो चर्चा देखते हैं, है ना, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया है। किसे ब्राह्मण कहा गया है? कि जो व्यक्ति ओमकार से अनभिज्ञ है, मतलब जो ओमकार को नहीं जानता है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब हुआ कि जो ओमकार को जानता है वही क्या है? ब्राह्मण है। उसके बाद बताया गया है प्रणव की विधि। तो कहा गया है कि प्रणमो धनुम शरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते। अर्थात जो प्रणव है वो है धनुष, और जो आत्मा है हमारी बाण, और जो ब्रह्म है वो लक्ष्य है ना। तो देखिए ये प्रणव हुआ, है ना, तो प्रणव को क्या बोला गया है? धनुष। तो ये जो हमारा धनुष है वो क्या हुआ? प्रणव। और ये हमारी जो बाण है वो क्या हुई? आत्मा। और ये ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। और बिना इसी से क्या है? उसका वेधन करना है। तो बिना आलस्य किए बाण से लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। मतलब ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है उसका आत्मा रूपी बाण से क्या है? भेदन करना चाहिए, जिससे निवृत्ति अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। कौन कौन से 2 मार्ग होते हैं? पहला निवृत्ति हुआ और दूसरा प्रवृत्ति। कहाँ कौन से उपनिषद में पढ़ा है हमने ये? और उपनिषद में नहीं पढ़ा, जस्ट उपनिषद के मुंडक और उपनिषद में कठ उपनिषद में, मुंडक में है। तो निवृत्ति मतलब क्या बोला जाता है? जनरली जो ज्ञान मार्ग है उसी को क्या बोला जाता है? निवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो कर्म योग के द्वारा हम प्राप्ति करते हैं समाधि की, है ना, उसको बोला जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे, है ना। और सेम एग्जैक्टली ऐसा ही चर्चा कहाँ पर हुआ है ये बताइए? प्रणव, गीता में भी है। मुंडकोपनिषद में उसको प्रणव ही कहा नाम, प्रणव धनु, सेम यही है। हाँ ठीक है, उपनिषद में भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, मुझे याद है। एक जगह और चर्चा की गई है कि जो प्रणव रूपी धनुष है उसका आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन करना है। अब उपनिषद का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में है। हाँ, मुंडकोपनिषद मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक जगह इसकी चर्चा आई है, आप लोग देख लेंगे, है ना, कि कहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद है ओमकार से उत्पत्ति हुई है। आप लोग टेस्ट का तैयारी नहीं किए हैं, बता नहीं पा रहे हैं इसी कारण, है ना। किए हो कि नहीं किए हो ये बताओ पहले। मैं बोली थी ना दशहरा के बाद क्या बोलते हैं टेस्ट लूंगी करके, और अभी भी मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो समझ में आता है, मेरे कंफ्यूज होने से मार्क्स का फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन आप लोग अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 4 दिन मैंने क्लास नहीं लिया है। क्या किए हो आप लोग छुट्टी में? मैम अभी तक जो उपनिषद आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, योग उपनिषद, उसमें नहीं आया है ये। नहीं आया मैम। अच्छा देखिए, ठीक है, मैं ना ढूंढ और के एक ये बार आप लोगों को भेजी।
मुख्य उपनिषदों में है मैम, जो ये मेन उपनिषद है ना, उनमें एक उपनिषद में प्रणव है, धनु है, और वो मुंडक में है या किसमें, वो कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुंडक में भी है मैं और भी ढूंढ कर देखती हूँ। कठ उपनिषद में भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने हमारे सिलेबस का पढ़ा हो तो उसमें करके, लेकिन मैंने पढ़ा है ऐसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं ढूंढ लूंगी, मिलेगा तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ओमकार से ये यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग कि बिना आलस्य किए बिना लक्ष्य से, सॉरी, बाण से लक्ष्य का वेधन करना चाहिए, जिससे मोक्ष की क्या है, प्राप्ति होती है ना। उसके बाद है ओमकार से उत्पत्ति हुई है देवों की, स्वरों की, और है स्वरों की त्रिलोक और संपूर्ण जगत की, सॉरी, इसमें 4 चीजों की उत्पत्ति हुई है ना ओंकार से। देवों की उत्पत्ति हुई है, स्वरों की उत्पत्ति हुई है, त्रिलोक की उत्पत्ति हुई है, और संपूर्ण जगत की। अब उसके बाद बताया गया है ओंकार का फल। तो हस्वोदहति पापणी दीर्घ संपर प्रदो अव्यय अर्धमात्रा, एक मिनट, क्या है, अर्धमात्रा समायुक्त प्रणवो मोक्ष दायक। तो ओंकार का फल बताया गया है कि ओम के हस्व अंश से क्या होता है, पापों का दहन होता है। फिर उसके बाद है ओम के दीर्घ अंश, हस्व मतलब क्या होता है, छोटा होता है ना। तो अ को क्या बोला जाता है, हस्व बोला जाता है। तो उसके हस्व अंश से क्या होता है, पापों का दहन होता है। और ओम के दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है। और ओम के अर्ध मात्रा वाले अंश से ये है मोक्ष दायक होता है। एक मिनट, हाँ, ठीक है, चलिए। उसके बाद है परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। ये हस्व अंश मैंने सही बताया है ना, हस्व का मतलब छोटा होता है, और अ को भी रस इसमें छोटा लिया जाता है। रस हाँ मैम, इसको रस्व बोलते रहस्य हैं, वो जो बोलते हैं छोटा ही मैम। होता है। हाँ, ठीक है, चलिए, है ना। तो अब उसके बाद है दूसरा बताया गया कि परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। ध्यान के बारे में, सॉरी, प्रणव की विधि है ना ये, एक मिनट, हम्म, कहाँ गया ये, परमात्मा का ध्यान कहाँ करें। तो अब इसके बारे में बताया गया है कि अ, एक मिनट में तो लिखिएगा, है ना। हृदपद मकर्णिका मध्य स्थिर दीप निभाकृतम अंगुष्ठ मात्रम अचलम ध्यायेदोंकार ईश्वरम, है ना। तो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योति सीमा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। मतलब डायरेक्टली इसमें बोला जाए तो जो ईश्वर है उसको क्या बोला गया है, ओमकार रूप, मतलब परमात्मा का स्वरूप, वही क्या बोला गया है, ओमकार बोला गया है। और उस वो कहाँ पर स्थित है, अंगुष्ठ मात्र की आकृति वाला हृदय कमल की कर्णिका के मध्य में। तो मतलब अर्थात हृदय में ही अन्य उपनिषदों में हमने पढ़ा है ना, कि आत्मा की आकृति क्या है, अंगुष्ठ मात्रा वाला है, और वो कहाँ पर स्थित है, हृदय कमल में। और उसी में क्या है, जो अंगुष्ठ मात्र के आकार वाला ओंकार रूपी परमात्मा का है, हमको यहाँ ध्यान करना है। तो परमात्मा का ध्यान कहाँ करना है, कहाँ करना है, हृदय हाँ, हृदय कमल, ठीक है। इसके बाद है नाम के देवता। तो ईड़ा से उदर में वायु भरकर देह के बीच में ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करें। फिर पूरब करना है ब्रह्मा से, कुंभक करना है विष्णु, और रेचक रुद्र, ये तीनों क्या है, प्राणायाम के देवता है। तो देखो इसमें कैसे बोला है, ईड़ा से उदर में वायु भरकर, ईड़ा से क्या करेंगे हम लोग, इनहेल करेंगे, फिर देह के बीच में ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करेंगे। तो जब ब्रह्म कर ध्यान करेंगे, है ना, तो पूरक करेंगे तो ब्रह्मा का, कुंभक करेंगे तो विष्णु का, और रेचक करेंगे तो रुद्र का। ये तीनों क्या है, प्राणायाम के देवता है। फिर उसके बाद कहा गया है कि हृदय कमल का स्वरूप बता तो दिया गया है, हृदय कमल है ना, तो अब उसका स्वरूप कैसा है, तो उसके बारे में बोला गया है कि हृदय का कमल का स्वरूप अष्टदल है ना, मतलब 8 दल और 32 पंखुड़ियों से
युक्त है। कितने हैं उसमें? 8 दल हैं और वो 32 पंखुड़ियों से युक्त है। दल मतलब क्या समझते हैं? जो ये हमारा कमल हुआ है ना, फिर ये उसका नाल होता है ना, फिर उसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का रहता है ना, उसको बोलते हैं उसका दल। और उसके ऊपर में जो बहुत सारा रहता है ना, पिंक व्हाइट जैसा भी जिस कलर का कमल है, तो बहुत सारी जो पत्तियां होती है वो क्या है? उसकी पंखुड़ियां। और पंखुड़ियों के नीचे में रहता है दल। तो अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त है। उसके बीच सूर्य, और सूर्य के बीच में चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच में अग्नि, और अग्नि के बीच में दीप्ति स्थित है ना। तो सबसे पहले क्या है? 8 दल और 32 पंखुड़ियों से युक्त है हमारा कमल। अब उस 32 पंखुड़ी के बीच में क्या है? सूर्य, और फिर सूर्य के बीच में चंद्रमा, और चंद्रमा के बीच में अग्नि, और अग्नि के बीच में क्या है? दीप्ति स्थित है। आया समझ में? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो और उसके भी बीच में, अब उस अग्नि की दीप्ति के बीच में क्या है? पीठ स्थान, और पीठ स्थान के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है ना। तो जैसे हमने 68 चक्रों के बारे में आप लोग जब डीप स्टडी करेंगे है ना, तो इस पीठ स्थान का भी चर्चा किया गया है। कौन सी है? एक ब्राउन कलर की बुक है, कुंडलिनी करके कुछ, क्या तो है उस बुक का नाम है ना। तो उसमें आप लोग इसके बारे में एकदम डीप में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वर्णन दिया है उसका है ना। तो उसी में पीठ स्थान का भी चर्चा किया गया है। तो उसके बीच में पीठ स्थान, और पीठ स्थान के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव क्या है? विराजमान है। जो श्री वत्स कौस्तुभ मणि एवं मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित है ना। श्रीवत्स कौस्तुभ मणि एवं सभी मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित है। कौन? हमारे भगवान वासुदेव। और वो कहाँ पर स्थित हैं? जो 8 दल और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो कमल है, और उस 32 पंखुड़ी के बीच में क्या है? सूर्य। चलो अब आओ बताओ, सूर्य के बीच में क्या है? चंद्रमा। चंद्र फिर चंद्रमा के बीच में अग्नि। अग्नि के बीच में दीप्ति। दीप्त और दीप्ति के बीच में क्या है? पीठ स्थान पीठ स्थान है ना। और उसमें कौन स्थित है? हमारी निरंजन प्रभु वासुदेव है ना। वो विराजमान है। और वो किससे सुशोभित है? श्रीवत्स कौस्तुभ मणि एवं सभी प्रकार की मुक्ताओं से। अब उसके बाद दिया गया है ध्यान के बारे में। तो शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का ध्यान करे। तो इससे पहले एक उपनिषद हमने पढ़ा था जिसमें किसका है? भगवान वासुदेव का ध्यान करने बोला गया था है ना। तो इसमें क्या करना है? शुद्ध स्फटिक के समान। स्फटिक मणि हम लोगों ने, अच्छा बताओ, स्फटिक मणि की चर्चा योग उपनिषद में कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में है ना, जो प्रारंभिक लक्षण पढ़े हैं तो वहां पर उसकी चर्चा की गई है। तो उस शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का क्या है? हमको ध्यान करना है। अच्छा देखो, इसको सीक्वेंस से बताया गया है। हृदय कमल है ना। उस हृदय कमल में 8 दल और 32 पंखुड़ियां हैं। उसके बीच में स्थित है सूर्य, सूर्य के बीच में चंद्रमा, और उसके बीच में अग्नि, फिर अग्नि के बीच में दीप्ति, और दीप्ति के बीच में है पीठ स्थान, और उसके भी बीच में स्थित है हमारे निरंजन प्रभु वासुदेव। ठीक है। और ध्यान किसका करना है? महाविष्णु का। ठीक। अब उसके बाद है प्राणायाम के साथ ध्यान। तो सबसे पहले बोला गया है पूरक। देखो, प्राणायाम 3 चरणों में करके किया जाता है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो उसके स्थान, रंग और उससे संबंधित देव के बारे में बताया गया है ना। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो पूरक है, तो जब पूरक करेंगे तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ पर रहेगा? नाभि में। फिर उसके बाद उसका रंग कैसा रहेगा? अतसी पुष्प की भांति। अब ये अतसी पुष्प क्या है भैया, हम लोग नहीं जानते। हमारे रीजन में पता नहीं पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। किसी को पता है अतसी पुष्प के बारे में? यस और नो? नो मैम। चलिए, ये डिफरेंट है, हम लोग इसको नहीं जानते, इसी कारण से आप इसको याद रखना है ना। ये याद रखने का मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तो चीजें जल्दी याद रहती हैं। तो पूरक करेंगे तो उस पुष्प का रंग कैसा है? अतसी पुष्प की भांति।
फिर उसके बाद है उससे संबंधित देव है हमारे चतुर्भुज महाविष्णु, तो इनका ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद पूरक के बाद क्या करेंगे हम, कुंभक। तो कुंभक का स्थान क्या है हमारा, हृदय, और ये किस रंग का है, लाल वर्ण का है ना, और उससे संबंधित देव है हमारे पितामह ब्रह्म। वैसे भी इनको रजोगुनी कहा जाता है ना, तो इस कारण से लाल रंग है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद है रेचक। तो रेचक, सॉरी, तो रेचक के समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ललाट पे, और उसका रंग कैसा होना चाहिए, श्वेत वर्ण, और उससे संबंधित देव है हमारे त्रिनेत्र युक्त शिव। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर सब लोगों को। मैम ये आतिशी पुष्प जो होते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं और शिव की पूजा के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप में इसकी फोटो भेजिएगा है ना। चलिए थैंक यू, है ना, मुझे नहीं पता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है ना। तो कमल नाल से क्या है, जो कमल नाल है वही तो काम करता है ना, ऊपर से जो जल है उसको धीरे धीरे वो खींच करके, सॉरी, नीचे से जल को ऊपर की ओर ले जाता है। उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाता है ना। फिर ऊर्ध्व में जाता है तो कहाँ जाता है वो, कहाँ जाता है, सुषुम्ना में, है ना, इस जगह पर हमने पढ़ा है ना। तो अब उसके बाद इसमें आगे बताया गया है कुंडलिनी का लय। तो प्रणव की अर्ध मात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी, एक मिनट, हृदय कमल रूपी कूपनाल है ना, सुषुम्ना मार्ग कुंडलिनी को, जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में लय करे। क्या बताया गया, प्रणव की जो अर्ध मात्रा है ना, जो ऊपर में रहता है मस्तक, उसका क्या बनाएंगे हम लोग, उसका रस्सी बनाएंगे। फिर उसके बाद हृदय कमल रूपी कूपनाल है ना, जो ये है हमारा, ये कमल का नाल, वैसे ही हमारा क्या है, हृदय कमल रूपी कूपनाल जो सुषुम्ना है ना। तो उस सुषुम्ना मार्ग में कुंडलिनी को, जो जल रूपा कुंडलिनी को क्या है, उससे भूमध्य में लय करेंगे। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, जो ये कमल नाल के द्वारा क्या है, जल है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना। तो उसी तरह हमको क्या करना है, जो क्या बोलते हैं, कुंडलिनी है, कुंडलिनी कहाँ रहती है, नीचे में, है ना। तो कुंडलिनी की चर्चा किससे की गई है, जल से, जल रूपा कुंडलिनी। तो कुंडलिनी नीचे है, तो उस कुंडलिनी को हम क्या है, सुषुम्ना के द्वारा, सुषुम्ना की तुलना किससे की गई है, जो ये कमल का नाल है उसके द्वारा, है ना। तो जो जल रूपी जो कुंडलिनी है उसको, ये जो कमल के नाल रूपी जो हमारी जो सुषुम्ना है ना, हृदय के मध्य में स्थित है, उसके द्वारा करके हमको ऊपर की ओर ले जाना है। तो इसमें जल को यहाँ ऊपर की ओर लाते हैं पंखुड़ियों में, है ना, पत्तों में। तो वैसे ही हमको क्या है, कुंडलिनी को उठा करके ऊपर की ओर ले जाएंगे और कहाँ पर स्थित करेंगे, उसको भ्रू मध्य में लय कर देंगे। तो हृदय कमल रूपी कूपनाल मतलब सुषुम्ना मार्ग को बोला गया है, और जल रूपा किसको बोला गया है, कुंडलिनी को। आया समझ में आप लोगों को? हाँ चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस मैम। चलिए, है ना, थोड़ा सा बस बचा है ना, 3 ही उपनिषद है हमारे, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसके बाद बताया गया है ब्रह्मा का निवास स्थान, ब्रह्म का निवास स्थान, है ना। तो नासिका के मूल से लेकर भ्रू मध्य के बीच ललाट स्थान, यही अमृत स्थान है और यही ब्रह्म का स्थान है। देखो अब ये हमारा नासिका का अग्रभाग हो गया, ये यहाँ के मूल से लेकर के भ्रू मध्य के बीच ये हुआ, और इसी यही क्या है, ललाट स्थान हमारा, है ना। इसी ये जो हम लोग जनरली क्या समझते हैं, भ्रू मध्य के ऊपर ये ललाट, है ना, इसमें पता नहीं अब कैसे दिया है। तो जो ये ललाट स्थान है, यही पर क्या है, अमृत स्थान है, और यही ब्रह्म का निवास है। भ्रू मध्य ये सॉरी, हाँ, भ्रू मध्य का स्थान इसको बोला जाता है ना। फिर ये ललाट, और यहीं पर हम लोगों ने अमृत स्थान मतलब जो सोममंडल वाला पढ़े हैं ना, चंद्र स्थान, है ना, चंद्रमंडल वही है। तो यहीं पर क्या बोला गया है, ब्रह्म का निवास बोला गया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद है षडांग योग की चर्चा की गई है कि
आसनं प्राण संरोधः प्रत्याहारस्य धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति शत। एग्जैक्ट सेम श्लोक हम लोग और कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पर चर्चा की गई है षडांग योग की? चूड़ामणि। ठीक है, तो वहां पर चूड़ामणि। हाँ वहां पर भी हम लोगों ने यही श्लोक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले बोला गया है आसन, फिर प्राण संरोध मतलब प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये है हमारे योग के 6 अंग। किन 2 अंगों को नहीं रखा गया है अष्टांग योग का? यम नियम। यम नियम। ठीक, और अष्टांग योग की चर्चा कहाँ कहाँ पर आई है योग उपनिषद में? त्रिशिखों में। और योग तत्व, योग योग तत्व। ऋषिको ब्राह्मण, ऋषिको ब्राह्मण। चलिए वेरी गुड, है ना। अब आगे बढ़े हैं तो आसन के बारे में। तो भगवान शंकर ने आसनों की असंख्य जीव प्रजातियां बताई है, मतलब जितने जीव जंतु हैं उतने आसन। हर बार यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अन्य आप लोग जो हठ योग के हमारे ग्रंथ हैं उसमें देखोगे तो ऐसी ही चर्चा की गई है कि जितने जो ये जीव प्रजातियां हैं ना उतनी ही क्या है आसनों की संख्या बतलाई गई है। कितनी जीव प्रजातियां हैं हमारी? 84 लाख ऐसे कुछ होता है ना। ठीक है, तो 84 लाख बताई गई है, तो इसमें आसनों की संख्या क्या होगी? 84 लाख। फिर उसके बाद है प्रमुख आसन बतलाया गया है, सिद्धम भद्रम तथा सिंहम पद्मम चेति चतुष्टयम। ठीक है, तो 4 आसन कौन कौन से बतलाए गए हैं? सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। ठीक है, सीक्वेंस अलग है। बाकी और 4 आसनों की चर्चा हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी है, कहाँ पर पढ़ी है? दीपिका में भी है। हाँ ठीक है, एक मिनट तक कितना बचा है? बहुत सारा बचा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जितना कंप्लीट होता है उतना कर लेते हैं। कहाँ पर आए थे हम लोग? यहाँ पर, है ना। तो 4 आसन कौन कौन से हुए हमारे? सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। अब उसके बाद बताया गया है, और देखो अब ज्यादा आसनों की चर्चा निकल गई है ना, कि ऐसा इसका लाभ होता है ये वो। अब उसके बाद दिया गया है चक्र के बारे में, तो 4 चक्रों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मूलाधार चक्र, है ना। फिर दूसरा है स्वादिष्ठान। मैम एक मिनट, तो इसमें आसन का प्रश्न कैसे पूछेंगे? खाली क्रम पूछेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाँ, लाभ वगैरह तो कुछ कितने दिया आसन? नहीं है। देखो जो चीज नहीं दिया है ना उसके बारे में वो पूछेगा ही नहीं, है ना यूजीसी। और इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमको केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है अभी, है ना। तो समय कम है हमारे पास, कितना मैक्सिमम 15 दिन ही बचा होगा। 6 दिसंबर से आप लोगों का पेपर है, तो मान के चलिए कि 6 दिसंबर को ही आप लोगों का पेपर है, क्योंकि योग वालों का पेपर फर्स्ट डे में होता है ना। जनरली देखा गया कि इनिशियल में ही हो जाता है। तो 6 दिसंबर को है तो 5 दिन उसका ले लो, वो भी रिवीजन और रेस्ट करने में जाएगा आप लोगों का। और 1 महीना, और उसमें भी आज 15 तारीख है ना, तो ज्यादा दिन आप लोगों के पास बाकी ही नहीं है, 40 डेज बाकी है। तो उस 40 डेज के हिसाब से करिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है पहले चक्र का नाम दिया गया है मूलाधार चक्र। ये कितने दल वाला है? 4 दल वाला। इससे पहले भी हम लोगों ने मूलाधार चक्र को क्या है 4 दल वाला ही पढ़ा था, है ना। अब स्थान कौन सा है उसका? गुदा स्थान में स्थित है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बताया गया, उसमें उसके दल के बारे में चर्चा नहीं की गई है, और उसका स्थान बतलाया गया है मेढ़ पर। फिर उसके बाद है मणिपुर, ये है 12 दल वाला। ये चीज डिफरेंट है ना, क्योंकि मणिपुर को हम लोग कितने दल वाला पढ़ते हैं जनरली? कितने दल वाला 10। पढ़ते हैं? 10। हाँ 10 दल वाला, है ना। और इसका स्थान क्या बतलाया गया है? नाभि। फिर उसके बाद है अनाहत चक्र, ये है 8 दल और 32 पंखुड़ियों जैसे इसमें बताया गया है। तो ये जो अनाहत चक्र है हमारा, ये भी डिफरेंट है, ये याद करने वाली चीज है ना। इसमें दल के बारे में देखा गया कि केवल ये जो 4 दल है वो कॉमन है, बाकी इसमें देखो स्वाधिष्ठान में बताया ही नहीं गया है। मणिपुर है वो 12 दल वाला है, और उसके बाद अनाहत चक्र है उसमें 8 दल तो है। और देखो दल भी डिफरेंट है, जनरली हम लोग इसको क्या अनाहत है उसको
12 दल वाला करके पढ़ते हैं, है ना। और एक जगह एक उपनिषद में आई है चर्चा 16 दल वाले अनाहत चक्र की, है ना। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है 32 पंखुड़ी, ये एक्स्ट्रा है, और इसका स्थान बताया गया है हृदय पर, ठीक है, सॉरी। अब उसके बाद है मूलाधार के बारे में, है ना। तो मूलाधार या प्रजनन योनि कुंडली शक्ति का स्थान। तो मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्र के बीच में, 1 मिनट ना, मैं पानी पी लेती हूँ। जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो मूलाधार चक्र के बारे में क्या बोला गया है कि मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्र के बीच में प्रजनन स्थान है, और प्रजनन योनि के बीच में क्या है, पश्चिमाभिमुख बिंदु है। इसी ऐसी ही और चर्चा की गई है ना, कि पश्चिमाभिमुख महालिंग क्या है, पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है करके। इससे पूर्व के उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो जो कुंडलिनी शक्ति का स्थान बताया गया है कि मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो प्रजनन स्थान है, और प्रजनन योनि के बीच में ही क्या है, पश्चिमाभिमुख बिंदु है। ठीक, यही है क्या है, हमारी कुंडलिनी शक्ति का स्थान। समझ में आया? जी मैम। हाँ, पश्चिम की ओर मुख किए हुए बिंदु है, वही क्या है, कुंडलिनी शक्ति का स्थान। फिर उसके बाद है योग वेत्ता के बारे में बतलाया गया है। और योग वेत्ता के बारे में कहाँ पर पढ़ा है हमने? योग चूड़ामणि उपनिषद में। योग चूड़ामणि। हाँ, और किनको बोला गया है योग वेत्ता? हम प्राण अपान को खींचता है, आप हाँ, प्राण को खींचता है तो उसको प्राण जान। है वो अपान को, और अपान है प्राण की ओर खींच रहा है। तो वैसे ही जीव की गति है, वो क्या है, उसके साथ ऊपर और नीचे की ओर जा रहा है। तो इसकी जो गति को जानता है वही क्या है, योग वेत्ता। और उसके बाद योग वेत्ता के अलावा और किसकी चर्चा की गई है? वेद वेत्ता की। वेद वेत्ता किसको बोला गया है? गायत्री प्राण को धारण करने वाला प्राण विद्या, महाविद्या जो कुंडली को जानता है, उसे वेदवत्ता कहा गया है। कौन? स्मिता जी रिप्लाई कर रही हैं क्या? कौन बोला आंसर? स्मिता जी बोली क्या? जी मैम। हाँ, वेरी गुड, है ना। आप अच्छे से कीजिएगा तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दिया गया है कि योग वेत्ता, तो मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है उसे जो जानता है वही क्या है, योग वेत्ता है। दोनों में डिफरेंट है चीजें, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है उसको जो जानता है वही क्या है, योग वेत्ता है। अब उसके बाद बताया गया है स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में कि स्वाधिष्ठान चक्र को स्वसंज्ञक प्राण व मेढ़ भी कहा जाता है। स्वसंज्ञक प्राण, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है प्राण करके, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में ही। कौन से उपनिषद में पढ़ा है? चूड़ामणि ही है। हाँ, है ना। तो उसी को क्या बोला गया है, स्वसंज्ञक प्राण, मतलब जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसको प्राण भी कहा जाता है, और मेढ़ भी कहा जाता है। और मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। तो हमारा शरीर है क्या है, वो प्राण से मतलब वायु से पूर्ण है। और वो क्या है, मणि के प्रकाश की तरह, जिस तरह मणि का प्रकाश होता है वैसे ही क्या है, हमारा शरीर है प्राण से पूर्ण है। तो इसी कारण स्वाधिष्ठान चक्र है ना, उसको क्या बोला गया है, प्राण और मेढ़ भी कहा जाता है। उसके बाद है मणिपुर चक्र, है ना। तो नाभि मंडल में स्थित है हमारा मणिपुर चक्र। और उसके बाद है 12 दल युक्त, पुण्य एवं पाप का नियंत्रण रहता है। इस तत्व ज्ञान को न समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रमजाल में ही फंसे रहना पड़ता है। और कहाँ पर पढ़ा है ऐसा ही हमने? पाप पुण्य का नाश करने वाला बोला गया है, और जो इसकी गति को नहीं जानता है उसको वो संसार सागर में फंसे रहता है करके उसका भी पढ़े थे। कहाँ पर पढ़ा है हमने? योग चूड़ामणि। चूड़ामणि में पढ़ा मैम। ठीक है, देखो आप लोग अच्छे से करके इन सब चीजों को याद रखना, है ना। चलिए अब उसके बाद दिया गया है कंद का स्थान। तो मेढ़ जो स्वाधिष्ठान से ऊपर
और नाभि के नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान है। इससे पहले क्या बोला गया था, पक्षी के अंडे की तरह करके, है ना। तो इसमें पक्षी की तरह कंद का स्थान है। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। कौन से वाले में दिया गया है, एक मिनट। हाँ, ये सही खुली हुई है। यही है मैम, यही है। है ना, कंद का स्थान। चलिए इसको आगे देख के मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लूंगी कि क्या बोला गया है। पक्षी के अंडे की तरह ही बोला गया है कि पक्षी की तरह बोला गया। कोई मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं भूलूं ना इस चीज को, है ना। तो इसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती है और उस 72,000 में 72 नाड़ी मुख्य है और 72 में भी 10 और 10 में भी 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है। तो जो मेढ़ जो हमारा स्वादिष्ठान से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान है और इसी स्थान से, कंद वाले स्थान से ही हम लोग पढ़े थे, है ना। इससे पूर्व में जो पढ़ा है उसमें भी कि 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती है। उसमें 72,000 में से 72 नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है और 72 में भी 10 नाड़ी प्रमुख है और उन 10 में भी 3 सर्वश्रेष्ठ है। अब इन 10 नाड़ियों के बारे में बताया गया है कि ईड़ा है वो चंद्र, और इसको अन्य नाम है ना, ईड़ा को बोला गया है चंद्र और ये स्थित होती है बाई। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल नहीं है ना इसका। फिर उसके बाद पिंगला, इसको बोला गया है सूर्य, ये स्थित होती है दाहिनी ओर। और सुषुम्ना है उसको बोला गया है अग्नि, दोनों के बीच में स्थित है। फिर उसके बाद है, इन सब का स्थान नहीं बताया गया है ना, गांधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलमूषा, कुहू और शंखिनी। एग्जैक्ट सेम नाड़ियों की चर्चा कहाँ पर की गई है, किस उपनिषद में? चूड़ामणि। ठीक। और उसके बाद और पढ़े थे जिसमें डिफरेंट था, त्रिशिखों में वो डिफरेंस। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो अब उसके बाद बोला गया कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों नाड़ी सतत प्राण का संचरण करने वाली है और प्राण के संचरण में मार्ग रूप है। इन सबको क्या बोला गया? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को मार्ग बोला गया। किसके लिए? प्राण संचरण के लिए। अब 10 प्राणों की चर्चा की गई है। कौन कौन सी है? प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान। ये क्या है? 5 प्राण है हमारे। और ये नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, कृकल है ना। ये 5 है हमारे, क्या है? उप प्राण है। ऐसा ही बाकी जगहों पर भी दिया गया है ना। कहाँ गया? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ ना कितना स्लाइड बचा है, फिर उसके हिसाब से आगे पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्लाइड बचे हैं। कैसे करेंगे? अभी पढ़ें कि आप लोग आगे की क्लास के लिए ब्रेक लेंगे? 1 घंटा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों को पढ़ते पढ़ते। मैम कल करते हैं बाकी को। कल करते हैं मैम, टाइम भी हाँ, शायद कल अभी करेंगे। नेक्स्ट क्लास का भी होने वाला है। ठीक है, मैं समझ गई, है ना। चलिए, आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं मैम, पढ़ के आते हैं बाकी कोई डाउट? हाँ, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को?